सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। प्रसन्न मन में ही ईश्वर का बसेरा होता है। खुशी यानी मानसिक प्रसन्नता सबसे बड़ी ताकत है और दुखी परेशान मन सबसे बड़ी कमजोरी है। यह मन में दानों का वास करवा देता है। रामायण से लेकर महाभारत काल तक ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। मन खुश है तो कोई काम छोटा नहीं लगता, कोई शंका नहीं होती और हर काम को स्वतंत्रता के साथ स्वयं से आगे बढ़कर स्वीकार करने और हर टास्क को पूरा करके ही आराम करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसे में ना तो थकावट और ना ही समय का पता चलता है। खुशी मन मस्त होकर पूरे उत्साह लगन के साथ कार्य संपादित करने की लर्निंग यानी विद्या और विधा हमें रामायण में शुरू से अंत तक आराध्य हनुमान जी के द्वारा सीखना चाहिए। जहाँ रामायण का हर पात्र यानी चरित्र किसी न किसी परिस्थितियों से दुखी है। जैसे महाराजा दशरथ पुत्र के वनवास जाने से, राम पत्नी सीता के वियोग में, लक्ष्मण जी का गुस्सा मंथरा पर, भरत अपनी माता की गलतियों पर दुखी हैं। सभी माताएं और यहाँ तक लंका का राजा रावण भी सभी सुविधाओं और प्रसन्नता के बावजूद दुखी ही है। केवल हनुमान जी को छोड़कर जो रामचरित मानस यानी कि महान ग्रंथ रामायण के प्रारंभ से अंत तक शांत और प्रसन्न रहकर पूरी तन्मयता से सभी मिले हुए मौकों पर अपना सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा आउटपुट एंड रिजल्ट देते रहते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन में आराध्य हनुमान जी की इस विद्या यानी लर्निंग को आत्मसात कर लेना चाहिए। इससे कभी कोई रुकावट किसी कार्य में आने ही नहीं पाएगी। सफल व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का यही सीक्रेट और सरल मार्ग भी है। दुखी मन और डरा हुआ कमजोर मनुष्य तानों की भांति हर कार्य में हताशा और हर पल हारा हुआ महसूस करता है। चाहे रामायण का पात्र रावण हो या महाभारत के कौरवों की विशाल सेना हो या अनेक वीर बलशाली योद्धा
राजा महाराजा सभी हताश दुखी मन से ही मृत्यु को गले लगाने के लिए विवश भी हुए हैं। ये सच्चाइयाँ केवल शब्द ही नहीं, हमारी भावनाएं भी हैं। यदि ये हमारी भावनाएं आपके वर्तमान जीवन जीने और भविष्य में भी यादगार साबित होती हैं, तो मैं अपने आप को आपके प्रति कृतज्ञ समझूंगा। धन्यवाद।